अच्छा महेश भाई, चूंकि पोप साहब अब आए हुए हैं कनाडा के अंदर, तो हम हमेशा उनकी खबरों से जो है वो शुरू करते हैं। तो आज भी जो है वो जा रहे थे एडमंटन के फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है वहाँ पे जब एंटर हो रहे थे तो बहुत सारी जनता वहाँ पे आई हुई थी। और आप देखिए एक छोटी सी गाड़ी में वो बैठे हुए थे और वो कोई डर नहीं रहे थे और बच्चों को उठा रहे थे और उनको प्यार कर रहे थे और उनको ब्लेस कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने एड्रेस किया वहाँ पे और उनको बताया सारों को कि भाई हम बड़ा जो है सॉरी। ये देखें महेश भाई, जो हमारा टीवी देख रहे हैं ना, वो उनको ये नजर आएंगे, ये पिक्चर्स जो हैं ये देखें जरा, कोई उसमें, हालांकि वो जो हैं लोग हैं आसपास उनके इंटेलिजेंस के, लेकिन फिर भी जो हैं ये बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ जो है उनके बच्चों को उठा रहे थे, उनको ब्लेस कर रहे थे। और ये जो है फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जा रहे थे, लाखों ही के तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए थे। और इन्होंने फिर वहाँ पे जाके स्पीच की और फिर से एक दफ़ा अपना रोल जो है उसका कैथलिक चर्च का और वो सारी बातें दोहराई कि जो बड़ा इन्होंने पेन दिया है उसको इंडिजिनस लोगों को। और फिर उसके बाद जो है सेंट एन जो है अब इस वक्त गए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि ये जो सेंट एन है ये ग्रैंड मदर थी जीसस की, तो उसके ऊपर। और फिर उसके बाद ये इन्होंने अब ट्रैवल करना शुरू किया है। हमने सुना है कि अब ये जा रहे हैं ये स्टैंड स्टे एन की तरफ, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ एडमंटन है। अब तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अब ये जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी ये मेरा जो एनुअल पिलग्रिमेज है, इसके अंदर मैं जो इंडिजिनस लोगों की पेन अगर कम हो सकती है तो वो मेरे लिए जो है बड़ी खुशी की बात होएगी। तो लोग उनके इन जेस्चर्स को, इन बातों को जो है बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोग, कल की भी खबरें थी कि लोग ओ कनाडा बोलते हुए पढ़ते हुए रो पड़े। पोप फ्रांसिस ने उसका साथ दिया तो रो पड़ी वो। तो मतलब है वो देख रहे हैं कि पोप जो है वो वाकई जेन्युइनली जो है जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बड़ी बात है ये। अच्छा जनाब, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि हमारा आज वेबसाइट देख रहे थे उन्होंने देखी होगी कि जो एंड्रिया हॉर्वेथ हैं उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि वो हैमिल्टन से लड़ेंगी मेयोरल रेस, जो कि भी अक्टूबर में होने वाली है। इससे पहले आपको पता ही है कि जिस वक्त ये बैक टू बैक उन्होंने 2 इलेक्शंस लड़े थे ओंटारियो की प्रीमियरशिप के लिए, ये देख रही थी, लेकिन एनडीपी जो है वो इतने वोट्स नहीं ले सकी कि इनको प्रोविंशियल लेवल पे कोई मिलता बड़ा ओहदा। तो अब ये कह रही हैं चूंकि मैं हैमिल्टन में रही हूँ और यहाँ पे ये एमपीपी भी हैं हैमिल्टन सेंटर से, तो वो कहती हैं लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ। और तो इनकी अच्छी कारकर्दगी ये है कि ये जो है दोनों इलेक्शंस में जी ये सेकंड नंबर पे आई और लिबरल्स थर्ड पे। जी बिल्कुल। तो वो कहती हैं जी मैंने अपना सफ़र शुरू किया था एज हैमिल्टन सिटी काउंसलर 1997 में और फिर प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में 2004 में शामिल हुई थी और एनडीपी की ये ओंटारियो की लीडर थी फॉर 13 इयर्स। तो 4 इलेक्शंस में इन्होंने किए थे पार्टिसिपेट और फिर उसके बाद जून जो ये था उसके अंदर इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं स्टेप डाउन कर रही हूँ एज पार्टी लीडर जो है। तो ओंटारियो यानी कि ओंटारियो के जो पार्टी लीडर, तो अब ये इनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये अब वापस आए ना आए, बहुत सारी जो थी वो थी कंजक्चर्स थे, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि जी नहीं अब मैं मेयोरल रेस में पार्टिसिपेट करूंगी। तो देखेंगे कि अब ये जीतती हैं कि नहीं। अच्छा जनाब, आपको पता ही होगा कि ब्रैम्पटन ईस्ट के एक लिबरल थे एमपी थे राज गिरेवाल, और उनके ऊपर जो थे बड़े वो एलिगेशंस आ गए थे। एक तो फाइनेंशियल जो मिस अप्रोप्रिएशन थी उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस भी लगाए गए थे, और इन्होंने अपने गैम्बलिंग के जो इनको एडिक्शन हो गई थी, उसके डेट्स बढ़ गए थे, उसके होते हुए फिर इन्होंने अपनी जो सीट है वो ब्रैम्पटन ईस्ट से छोड़ दी थी। तो आज जो है इनके बारे में अब कहा जा रहा है कि एज अर्ली एज दिस फॉल ये जो इनका ट्रायल है ये फिर से जो इन्होंने एथिक्स कमिश्नर से जो बातें छुपाई थी उसके ऊपर खुल सकता है, तो वो चलेगा इसके ऊपर। एलिगेशंस इनके ऊपर ये भी थे कि चूंकि इनको गैम्बलिंग की आदत थी, तो एक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजनेसमैन थे यूसुफ यानिल्मज, उनसे इन्होंने शायद $200,000 का लोन लिया था, इसलिए कि इन ल्यू ऑफ allegedly, these are all allegations not proven still in court, कि इन ल्यू ऑफ के जो आपका मीट एंड ग्रीट ट्रूडो साहब का इंडिया में होगा उस डेलीगेशन में आप होंगे और वहाँ पे आप बड़ा क्लोज हो सकते हैं। अच्छा, ये जो एलिगेशंस हैं ये वैसे इन्होंने खुद भी डिनाई किए थे, और ये जो यूसुफ साहब हैं इन्होंने भी किए थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद इतना बड़ा जो है बिजनेसमैन हूँ कि मुझे किसी को पैसे दे के ट्रूडो साहब से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी जो है लिबरल ऑफिशियल्स के साथ मिल सकता हूँ। तो बहरहाल जी अब ये खुलेगी ट्रायल, तो अब पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि जो क्राउन है उन्होंने तो यही इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि इन्होंने स्पेशल वीज़ाज दिए थे ये जो इंडिया का ट्रिप था उसके लिए,
और उन लोगों से फिर पैसे अलेजली लिए थे। तो देखेंगे कि अब ये फॉल में जिस वक्त शुरू होंगी ये प्रोसीडिंग्स तो पता चलेगा कि ये चार्जेस कितने ठीक हैं या नहीं हैं। आज एक और जो बड़ी खबर है, आपको पता ही है कि कनाडा के कंजर्वेटिव जो प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर, उन्होंने आज एंडोर्स किया है पीए पॉलिवर को और उन्होंने कहा है कि ये वो वाहिद लड़का है जो कि लिबरल्स का जवाब दे सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी ये हमेशा से जो लिबरल जो ट्रूडो साहब की जो गवर्नमेंट है उसमें हमेशा यही जो है लाउडेस्ट वॉइस होती है, जो कि इन्फ्लेशन पे, डेट्स पे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनके ऊपर ये बात करता है। और ये लोगों को लेकर बड़ी हैरत हुई कि अब तो सिर्फ लेस देन 2 months रह गए हैं ये जो इनका जो अब होने वाला है लीडर का इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने मेल इन बैलेट्स तो डालने शुरू कर दिए हैं। तो अब ये इनकी एंडोर्समेंट इतनी लेट क्यों आई है? तो बहरहाल जी अब ये आई है, बट स्टिल 180,000 ऑल टुगेदर हैं जो वोटर्स हैं, जी बिल्कुल 180,000 मेंबर्स जो हैं जो जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, तो वो जो है उनको भी, उनमें से भी कई लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई पीयर पॉलिवर को दें। मगर ये अब आया कि क्योंकि ये तो जनाब हार्पर साहब खुद ही जो है बड़ी बुरी हार दोनों दफा 2015 में भी और उसके बाद भी जो हार के फिर ये निकले हैं यहाँ से। तो इनकी क्या पॉपुलैरिटी है, कितने लोग इनके साथ इनकी बात मानेंगे जो है ये आगे जाएंगे। समटाइम्स शायद ये होता है कि यस इट कुड फायर बैक। तो यू नो बेहतर है ये कि पॉलिवर को कि वो ये कहें कि भाई जितने पुराने लीडर्स हैं अब अपनी जगह में बैठे रहें, यू नो व्हाट, इंटरनली मेरी हेल्प कर सकते हैं मगर ओपनली मेरी ओपनली ना करें। हाँ जी, क्योंकि देखें ना जैसे अब जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं वो पैट्रिक ब्राउन, वो तो अभी तक मान नहीं रहे हैं अपने ऊपर जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये मुझे नहीं कंटेस्ट करने देते हैं ये लोग तो आप जॉन शेरे के पीछे खड़े हुए हैं। अपने जितने सपोर्टर्स हैं उनको कह रहे हैं उनको। तो अब आप वाली ही बात है, आप वाली बात है कि अगर भाई तुम्हारी जो है पॉपुलैरिटी नहीं है और तुम तो इसी तरह अगर ब्राउन साहब की भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है और आपके ऊपर एलिगेशंस भी एलिजिडली हैं, तो फिर आप कितना फायदा दे रहे हैं जॉन शेरे को, और इसी तरह स्टीफन हार्पर साहब कितना फायदा दे रहे हैं पीयर पॉलिवर को। तो ये इन लोगों को वाकई इनसे जरा थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो बस जनाब ये भरल जो है अब पॉलिटिकल फ्रंट पे हमारे इधर चल रहा है, तो देखेंगे कौन इनका लीडर बनता है। वो कहते हैं कि नहीं ये एक लड़का है जिस बड़ा जो है वो उसके अंदर अभी तक जो है वो ये लीड कर रहे हैं, जो पोल जितने भी आए हैं उसमें ये लीड कर रहे हैं, मगर ये कहना कि भाई ये डेफिनेटली बन जाएंगे वो तो आखिरी वक्त में पता लगेगा। एंड इन चीज़ों में जो है एक दिन भी बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है, एक दिन में पलट जाती हैं चीजें। एक मुंह से आपके कोई गलत बात निकल आई तो फिर वो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट इनकी जो डिबेट है तो उसके अंदर पीयर पॉलिवर ने कहा है कि मैं अटेंड नहीं करूँगा। जो 5 लोग जो रह गए हैं उनकी जो डिबेट होने वाली है तो उसमें से पैट्रिक ब्राउन तो आ नहीं रहे उसमें, मगर पीयर पॉलिवर ने भी कहा है कि भाई मैं भी नहीं आऊँगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर क्या डिबेट होगी, क्योंकि इनको शायद मुझे लगता है कि किसी ने कहा है कि जो आखिरी वक्त में अगर कोई आपके मुंह से गलत बात निकल गई ना तो वो लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे ही हुआ था टॉम मलकेयर के वक्त में। आपको पता है कि टॉम मलकेयर कितना लीड कर रहे थे, इतना आगे आगे जा रहे थे, लेकिन जो लास्ट डिबेट हुई जिसमें कि उन्होंने ट्रूडो साहब को रुला दिया उनके फादर का ताना दे के ना, उस पे सारी की सारी बाजी फिर पलट गई। हालांकि वो ही वाज अ वेरी गुड जेंटलमैन, वेरी गुड पर्सन। मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, टॉम मलकेयर का मैंने इंटरव्यू लिया। आपको पता है कि इतना एक दफा रश में यहाँ पे आए और उनकी मीडिया टीम ने कहा कि आज वो किसी को इंटरव्यूज नहीं दे रहे, फिर भी मैंने उनको कहा कि नहीं आप मेरे से 4 बातें प्लीज कर लें, तो ऐसे करके ना डक करके कहते हैं ओके प्लीज गो अहेड। तो वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। तो मुझे भी बड़ा उनका अफसोस हुआ था, लेकिन बहरहाल जी ट्रूडो साहब तो रॉक स्टार है ना, आपको पता ही है। थैंक यू। हाँ अच्छा जी। अच्छा जनाब, आज जो लाइन 2 थी सबवे सर्विस के ऊपर जो कि थी ब्लूर एंड जो है ये यॉन्ग स्टेशन के ऊपर, उसको सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसके बारे में इत्तला आई थी कि यहाँ पे जो है वो कुछ फायर वायर लग गई है। पहले तो शुरू में कहा गया कि ये माइनर सी फायर है, लेकिन उसके बाद फिर ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे इनके टोरंटो फायर के, उन्होंने और टीटीसी के जो सुपरवाइजर थे वहाँ पे उनको बुलाया गया और उनको बताया गया सम जो थी ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई जो चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि जो स्मॉल्डरिंग है इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो इसलिए सर्विस को सस्पेंड करना पड़ेगा। और ये बिटवीन सेंट जॉर्ज और पैप स्टेशंस जो हैं उनको किया गया, और लेकिन बसें जो थी उसके बीच में चल रही थी, मगर बसें चल रही थी, दैट वाज अ
बिग केओस। हाँ जी बिल्कुल। लोगों को 3-3 घंटे लगे हैं एक काम पे पहुंचने के लिए, दूसरे बस से तीसरी बस पे पहुंचते वहां पर बहुत टाइम लग गया उनको। और रेस्टोरेशन का काम अभी भी चल रहा है उसके ऊपर। और वो जो है वो बसेस बहुत ही स्लो चल रही थी। उनको चाहिए था कि जितनी ज्यादा बसेस होती वो चला देते वहां पर, मगर और पैंडेमिक पे इन्होंने कहा था कि डिस्टेंस अभी भी रखें आप। मगर इन बसेस में आज कोई डिस्टेंस नहीं था। नहीं बॉडी टू बॉडी टचिंग के साथ बिल्कुल लोग जा रहे थे। यस बिल्कुल। तो बड़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कहा जी हम जल्दी से जल्दी रेस्टोरेशन का काम करेंगे, लेकिन अभी तक भी आखिरी न्यूज़ आने तक भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा था अभी। अच्छा जनाब, जो पैट्रिक ब्राउन साहब हैं और उनके काउंसलर्स जो हैं वो कल शाम को एक पार्क पे देखे गए जिसको कि रीनेम किया गया है पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन के ऊपर। उनको पाकिस्तानी ये पॉलिटिशियन थे शहबाज भट्टी साहब, जिनको के जो है जिनकी के किलिंग हो गई थी पाकिस्तान में, और उनकी ऑनर में जो है ये पार्क बनाया गया है। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये मिनिस्टर थे और पैट्रिक ब्राउन साहब ने कहा कि ये शो करता है इंटरफेथ हार्मनी, एक्सेप्टेंस, इंक्लूसिविटी इन आवर कम्युनिटी। और उन्होंने कहा कि हम उनकी लेगेसी, करेज और सेक्रीफाइस जो है उसको सलाम पेश करते हैं। तो ब्रैम्पटन की काउंसिल के मेंबर्स, हालांकि उनके बीच में कुछ जो है आपको पता ही है कुछ इख्तलाफ भी हैं, मगर वो भी सारे यहाँ पे देखे गए। और ये जो इनिशिएटिव था ये अमरजोत संधू जो कि एमपीपी हैं ब्रैम्पटन से, वो कंजर्वेटिव एमपीपी, तो उनका ये लाया हुआ वो था। तो उसके ऊपर फिर पैट्रिक ब्राउन उनकी काउंसिल जो थी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये शहबाज भट्टी पार्क जो है ये इधर लाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो ईयू है वो आज बैठे हुए थे। बहुत सारे कंट्रीज जो थे ईयू के, उनके बीच में झगड़ा चल रहा था कि क्या गैस की राशनिंग की जाए कि ना की जाए, क्योंकि कुछ कंट्रीज जैसे कि हंगरी, जर्मनी थे, वो कह रहे थे हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ही मर जाएंगे जो है। लेकिन अब उनके बीच में कंसेंसस आ गया है और उन्होंने कहा जी कि फ्रॉम टुमारो, क्योंकि ये गैसप्रॉम जो है गैस बहुत सारी जगहों पे कंप्लीटली बंद कर देगी, स्पेशली जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, एक नॉर्थ स्ट्रीम 1 और एक 2 है ना, जैसे आपने कल बताया था भाई, तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है उसके ऊपर कंप्लीटली ये कट कर देगी कल से, वेंसडे से। तो इनको कहा गया है जी कि आप कर्व करने शुरू कर दें, थोड़े से कंट्रोल करें। और इनकी जो वॉलंटरली 15% हम अगस्त से लेके मार्च अगले साल तक हम कम करेंगे। इनके बीच में सहमति आ गई है। They'll have to do even more करना पड़ेगा इनको, लेकिन अभी तो सहमति 15% पे आई, क्योंकि जर्मनी और बहुत से हंगरी और ये सारे कंट्रीज मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा 15% करें, और जो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहेगा फिर हम, वैसे तो ये मैंडेटरी है, यूरोपियन यूनियन के जो डिसीजन होते हैं मैंडेटरी होते हैं सारों पर, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा कुछ अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ा कम कर लें। लेकिन जो जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर हैं रॉबर्ट हेबक, उन्होंने आज बड़ा सख्त बयान से दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा तो आप ही अफेक्टेड हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। वो कहते हैं जी हम पुतिन साहब को बताना चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन के जो बंदे हैं हम बड़े जो हैं वो यूनाइटेड हैं और आप हमें डरा नहीं सकते। पैन डरा क्या नहीं सकते, उन्होंने गैस बंद कर दी तो आप तो ठंड से मर जाएंगे सारे, हैं जी। तो फिर मतलब है ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, बहरहाल जी मर्जी है आपकी, करना तो करो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जनाब इनके बीच में आज हुई है। एसोसिएटेड प्रेस की जनाब आज एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक बोरिस जॉनसन साहब जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स और एलिगेशंस जो आए थे, खासतौर पर पेंडेमिक में जो पार्टीज होती रही हैं, उनमें से एक और भी स्कैंडल था जो कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उनको कहा गया था एक दफ़ा कि अब आप जब ब्रिटेन के को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आप केजीबी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ जो थे वो मिले थे। अच्छा जी, ये वाकया हुआ था अप्रैल 2018 में और इसके अंदर जो रशियन कुछ बिजनेसमैन थे, एक थे जो रशियन बॉर्न न्यूज़पेपर ओनर हैं एफजी लेबदेव और उनके जो फादर हैं अलेक्जेंडर लेबदेव, तो उनके साथ ये मिले थे। तो आज उन्होंने इनको जो है वो अपनी इस मुलाकात को डिफेंड किया है। ये जो थे उस वक्त जो थी इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर गए हुए थे ये तो, और नेटो की मीटिंग से ये वापस आए थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे यूके के। तो इनकी मुलाकात वहाँ पे इनके साथ हुई थी और उसके फौरन ही बाद ये हुआ था कि ये जो रशियन स्पाई था सर्जे स्क्रिपॉल और उसकी बेटी यूलिया, आपको पता ही है कि इंग्लैंड के सैल्सबरी के एरिया के अंदर वो जो है उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और बाद में पता चला था कि इनको नर्व गैस दी गई है और फिर उनकी डेथ हो गई थी। और भी 2 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिक हो गए थे, उनमें से एक जो डॉन स्ट्रूगस था वो उसकी डेथ हो गई थी। तो यूके ने ब्लेम किया था रशियन की ये जो GRU सिक्योरिटी है विच इज़ अंडर केजीबी, कि वो जो है उन्होंने ये सारे अटैक्स किए थे यहाँ पे और उन्होंने इन लोगों को मारने की कोशिश की थी। तो हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी था यूके का वो क्या कर रहा था इन लोगों के साथ, तो उसको इन्होंने कहा जी कि मैंने जो है
कोई भी इनके साथ अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं की थी और मुझे याद भी नहीं पड़ता है कि मैंने कोई बात की थी। आपको पता ही है कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। 7 जुलाई को इन्होंने अभी रिजाइन किया है। तो लोगों ने आज जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही कहा है कि भाईजान आपने तो वो जो पार्टी गेट स्कैंडल आया था उस वक्त भी कहा था कि मुझे तो नहीं पता कि मेरी गवर्नमेंट के कोई बंदे जो हैं वो पार्टी कर रहे थे पेंडेमिक में। और ना सिर्फ ये कि फिर वो बाद में पता चला कि आपकी गवर्नमेंट के बंदे कर रहे थे मगर बहुत सारी चीजों में आप खुद भी शामिल थे। सही। तो इसलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने नेशनल इंटरेस्ट की उस वक्त कोई बात की थी, तो हम ये चीज मानने को तैयार नहीं हैं। तो अब ये एक और कट्टा खोलेंगे इनके ऊपर, एक और कट्टा खुलेगा। हाँ जी बिल्कुल खुलेगा ऐसे। तो ये आज बड़ी एसोसिएटेड प्रेस की खतरे में नाक न्यूज़ है इनके लिए। अच्छा, जब रशिया जो है उसने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जी। एक तो वो गैस बंद कर रहे हैं पूरी तरह की यूरोपियंस की और ये कह रहे हैं कि हम जी उस पर मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने पैप्स पे। अब उन्होंने कहा है कि रीचिंग 2024 कंप्लीटली ये जो स्पेस स्टेशन है उससे हम बाहर आ रहे हैं और हमारी कोई अलायंस नासा के साथ या जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं उनके साथ नहीं चलेगी। वी आर कमिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हम अपना खुद का जो है बिल्ड करेंगे और ऑर्बिट में डालेंगे। और इसके ऊपर जो है अब नासा और जो बाकी के लोग हैं वो बड़े उनको हाथ पैर पड़े हुए हैं। इनकी जो डील है वैसे 2030 तक है, लेकिन ये जो यूरी बोरिसोव जिनको के अभी लास्ट मंथ ही अपॉइंट किया गया है, बल्कि इस महीने के शुरू में अपॉइंट किया गया है टू लीड रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मो, उसका हेड इनको बनाया है। और इन्होंने कहा है कि हमको अपने इंडिजिनस चीजें करने की जरूरत है, हमको नासा शासा के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। नासा और बाकी के यूरोपियन जो साइंटिस्ट हैं जो कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम करते हैं वो कहते हैं कि रशियन कॉस्मोनॉट्स जो हैं उनका एक्सट्रीमली हाई टेक्निकल जो नो हाउ है वो है। तो अगर ये चले जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। लेकिन रशिया ने कहा जी कि तुम लोग हमारे साथ जो कुछ कर रहे हो हम तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई अलायंस नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वी आर कमिंग आउट, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट जो 2030 तक है वो हम पूरी करेंगे एंड आफ्टर दैट नथिंग एट ऑल, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम 2024 से हम निकलना शुरू हो जाएंगे, अपना खुद बनाना शुरू, हाँ अपना खुद का बनाना शुरू कर देंगे और जो है हम निकलना शुरू कर देंगे। ब्लूमबर्ग की जनाब ये रिपोर्ट है, क्योंकि वो हम कुछ करने की कोशिश करते हैं वो जो है मनी मार्केट्स की भी स्टोरियां, तो इसलिए हम ब्लूमबर्ग को भी जी अब हमने शामिल कर लिया है अपने रीडिंग उसके अंदर। ठीक है जी, ब्लूमबर्ग की आज की ये रिपोर्ट है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग रिपोर्ट। और जो कोई भी क्रिप्टो करेंसीज में कर रहे हैं इन्वेस्ट न करो न करो न करो। जिस चीज को बैंक की बैकिंग नहीं है ना, किसी भी बैंक की बैकिंग या किसी गवर्नमेंट की एश्योरेंस नहीं है, उसमें कभी अपना पैसा ना डालें ना जाया करें। बहरहाल जी एनीवेज आपकी मर्जी। कॉइनबेस ग्लोबल इंक जो है वन ऑफ द बिगेस्ट, ये जो चलाती है ये सारे जो आपने डिजिटल हाँ जी डिजिटल और क्रिप्टो ये जो एसेट्स चलाती है, इसके ऊपर जी जो है यूएस प्रोब अब खुल गई है कि अमेरिकन जो हैं वो कितना ट्रेड जो है ये डिजिटल एसेट्स में आपके साथ कर रहे हैं। और इसकी न्यूज़ आते ही कि जैसे ही यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन स्क्रूटनी जो है वो बिठा दी गई है इसके ऊपर कॉइनबेस के, उसके साथ ही 9.2% इनके शेयर्स जो हैं वो गिर गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो आप टोकन्स देते हैं लोगों को ये अब अंडर एसईसी इन्वेस्टिगेशन आएंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि आप लोग इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसमें जो फॉर्मर इनके कॉइनबेस के मैनेजर हैं उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और इनकी जो अब शेयर्स हैं दिन ब दिन गिरती जा रही हैं। न्यूयॉर्क के अंदर ऑलरेडी ये जो है बहुत नीचे इसके आगे हैं स्टॉक्स जो हैं, almost 3/4 of its value. As of now, at this moment, $21,039.35 पे ये ट्रेड कर रहा है. Which is way down. आज वो $815 मीन्स के 3.72% डाउन गया है। जी और ये सुबह के वक्त लेकिन ज्यादा इसकी बुरी हालत थी, 5.23% पे ही आ गया था, से डाउन था। तो अब ये मुझे लगता है कि ये फिर से थोड़ा ऊपर आता जा रहा है। अच्छा जनाब, आज आईएमएफ की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आईएमएफ की वेबसाइट के ऊपर आज एक न्यूज़ है जो उनके न्यूज़ लेटर में है। आईएमएफ के मुताबिक बांग्लादेश जो है उसने भी अपने नेबर्स की तरह पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह अब जो है एक बेल आउट पैकेज मांगा है आईएमएफ से एट द ट्यून ऑफ $4.5 बिलियन।
बांग्लादेश ने कहा है कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हमारे ऊपर जो है हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए हमको फंड्स चाहिए हैं और हमारे बजट के भी नीड्स हैं। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर AHM मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनको आज कोट किया है एक उनके डेली न्यूज़पेपर ने कि उन्होंने एक लेटर लिखा है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के पास और उन्होंने कहा है जी कि जो बांग्लादेश बैंक है उसने अभी अनाउंस किया था कि हमारे जो रिजर्व्स हैं, डॉलर के रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गए हैं, जो कि आगे हैं ये हमारे 39.67 बिलियन पे गिर गए हैं और ये जो है बस इतने ही सफिशेंट है कि इनमें इंपोर्ट्स किए जा सके फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, दैट्स इट। तो हाँ, तो हमारी हालत बहुत पतली है और लास्ट ईयर जो हमारे रिजर्व्स थे वो 45.5 बिलियन थे, तो ये अब नीचे आ गए हैं इतने ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं जी कि उस दिन से ये जो रुपी है उसकी भी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। 39% इनकी जो है इंपोर्ट्स जंप कर गई हैं और रेमिटेंसेस जो हैं बाहर से जो बांग्लादेशी भेजते हैं 5% ड्रॉप कर गई हैं और इसकी वजह ये है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं पेंडेमिक के बीच में उनकी जॉब्स चली गई थी और जो टाका है वो 20% गिर गया है अगेंस्ट US डॉलर। तो इसलिए जो है इनकी काफ़ी हालत जो है वो ख़राब है। तो अब ये भी IMF का बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं। लुफ्थांसा जी, लुफ्थांसा जिसको कुछ लोग लुफ्तुन निसा भी कहते हैं लुफ्तुन निसा की बहुत ही बुरी हालत है क्योंकि आज उन्होंने 1000 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारा ग्राउंड स्टाफ जो है वो अब कल से वॉकआउट जो है वो कर रहा है, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और इससे पहले भी इस एयरलाइन ने हज़ारों ही अपनी जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल की थी, जिसकी के वजह से लॉन्ग क्यूज इनके ना सिर्फ बाकी दुनिया के मेजर एयरपोर्ट्स पे बल्कि इनके भी देखे जा रहे हैं। लुफ्थांसा ने फ्रैंकफर्ट में जाने वाली 678 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और 345 फ्लाइट्स जो म्यूनिक को जा रही थी और इसने अफेक्ट किया है 130,000 पैसेंजर्स को, जो कि बेचारे ख्वार हो रहे हैं इनके जो हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। और वो कहते हैं जी कि जब तक वो जो स्ट्राइक जो करने वाले वर्कर्स हैं वो कहते हैं जब तक हमारी जो इनकी यूनियन है वर्डी वो कह रही है कि 9.5% पे इंक्रीज जब तक आप नहीं देंगे टू वार्ड ऑफ दिस इन्फ्लेशन उस वक्त तक हम वापस नहीं आएंगे। पिछले महीने भी, जून के महीने में भी इन्होंने 2000 फ्लाइट्स कैंसिल की थी। ते लुफ्तुन निसा ते लुफ्त ही उठा रही है। लुफ्थांसा का अकेले का नहीं है, वेस्ट जेट ने भी लास्ट सेकंड में अपनी डील कर ली यहाँ पर टोरंटो में, तो उसकी वजह से जो है सारी फ्लाइट्स बच गई हैं क्योंकि लास्ट सेकंड टिल द लास्ट सेकंड दे वर नेगोशिएटिंग और वो जाके आज ही की बात है कि उन्होंने डील पे साइन कर दिया। पर ये तो जर्मनी की एयरलाइन है ना, जर्मनी की एयरलाइन हो या इंग्लैंड की एयरलाइन हो या चीचू की मलिया की हो, हर जगह हर कहाँ की हो चीचू की मलिया मगर सारी एयरलाइंस का यही है कि एयरपोर्ट पे जो फ्रैंकफर्ट वालों को कहें कि भाई आके टोरंटो से कुछ लेसन ले लें। हाँ, इस तरह के बुरे हालात कर लो आप भी। हाँ। क्योंकि हम तो इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन ही चुके हैं तो आप भी बनो। वेलकम 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 ना बनो, हमसे लेसन लो। हाँ हाँ, नहीं नहीं बन जाओ, कोई बात नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऑलरेडी बन चुके हैं आप भी बन जाओगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो नंबर 1 है ना एम्बैरेसमेंट में। अच्छा, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट में हम नंबर 1 है, आप तो खाली नंबर 2 ही होगे ना आपका तो 2 ही नंबर है ऊपर सबसे हम हैं। हमको बीट नहीं कर सकते, हमको बीट नहीं कर सकते ना जी ना, बिल्कुल नहीं। खास तौर पे कनाडा का वो हिस्सा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं जी, उनको तो बिल्कुल आप बीट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, चलो जी ठीक है। साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन जो हैं नलीदी पंदर, उन्होंने आज बहुत सख्त एलिगेशंस इजराइल के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि इजराइल शुड बी क्लासिफाइड एज एन अपार्थाइड स्टेट। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्स्ट जुल्म कर रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर और अपनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और सेटलमेंट्स कर रहा है इजराइल वेस्ट बैंक के एरिया में, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। और पैलेस्टीनियन का जो नैरेटिव है वो वैसा ही है जैसे कि हमारा साउथ अफ्रीका का था अंडर ये जो है ब्रिटिश रूल, और जितनी रेशियल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डिनायल्स हमने फेस किए हैं वैसे ही फेस कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस भी। तो हमसे ज्यादा इस चीज को जो है कौन अच्छा समझ सकता है। आज ही अपना एड्रेस कर रही थी यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है उसमें, और उन्होंने कहा कि एक कमेटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि ये देखे कि क्या इन्होंने अपार्थाइड जो है वो कर रहे हैं और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स ये पूरी करते हैं कि नहीं। पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर रियाद मालिकी जो हैं उन्होंने भी ये एग्री किया इनके साथ, और उन्होंने कहा कि हमारी तकलीफ जो है साउथ अफ्रीका से ज़्यादा कौन समझ सकता है।